हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बुक्स आपको लेनी है। पिटमैन शॉर्ट एंड ग्रीन वाली ये बुक है। 150-160 के अराउंड मिल सकती है मार्केट में। और आपको लेना है ये अप्सरा स्टेनो का एक बॉक्स, ये वाली पेंसिल ग्रीन कलर की अप्सरा स्टेनो। और आपको चाहिए एक हिंदी का रजिस्टर, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने किया था एक्सरसाइज 10th तक, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब आगे दिया हुआ है ग्रामोलॉग्स। तो जो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स जो होते हैं बार बार आते हैं, ए एन द, ऑफ, टू एट्सेट्रा, तो उनके लिए शॉर्ट हैंड में सिंबल बनाए हुए हैं, वही हमें याद करने हैं। जैसे ए और एन फर्स्ट प्लेस पे डॉट लगा देंगे ए और एन के लिए, सेकंड प्लेस पे डॉट लगाएंगे द हो जाएगा, डैश फर्स्ट प्लेस पे बनाएंगे इस तरह से ऑल हो जाएगा, ये डार्क है। टू और टू सेकंड प्लेस पे डैश लगा देंगे, ये भी डार्क है, ये हो जाएगा टू और टू। ऑफ और टू ये लाइट रहेंगे, ऑफ और टू। ऑन और बट, फिर डाउनवर्ड्स बनेगा, ज़्यादातर वर्ड आता है ऑट, तो यही याद करना ऑट, ये हो जाएगा ऑट नीचे की तरफ ऑट। सेकंड प्लेस पे बनाएंगे डाउनवर्ड्स ही, ये हो जाएगा हु। अपवर्ड में बनाएंगे एंड, और सेकंड प्लेस पे बनाएंगे शुड, ये हो जाएगा शुड। अब इनको याद कैसे करना है, याद करने के लिए देखते हैं। ए एन द, ऑल, टू, ऑफ, टू, ऑन, बट, ऑट, हु, एंड और शुड, ऐसे करके हमें याद करना है। इसकी हमें करनी है 10 लाइन्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10 बार करना है, याद हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज 11, ये है डिक्टेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसकी रीडिंग करनी है फ्लुएंसी आने तक। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, जैसे हमें ये पढ़ना है, टू शॉर्ट्स लाइन्स अंडरनीथ एन आउटलाइन इंडिकेट एन इनिशियल कैपिटल, इस टाइप में हमें इसकी रीडिंग होनी चाहिए। जैसे ये है द, सेकंड प्लेस पे डॉट, तो सेकंड प्लेस पे डॉट लगती है ए की साउंड के लिए, पा मे वी, तो मे की साउंड आएगी इसमें ए की, तो ये हो जाएगा द और ए दे, ये हो जाएगा शुड ये वाला। फिर है श के बाद थर्ड प्लेस पे वोवल लगा हुआ है डॉट, तो थर्ड प्लेस पे डॉट की साउंड होती है ई की, श ई प, शिप, ये हो जाएगा शिप। ऑल द, के ओ और एल, सेकंड प्लेस पे डैश लगता है ओ के लिए, के ओ एल कॉल, ये हो जाएगा ऑन, ग्रामोलॉग है ऊपर वाला। फिर है एम एन डी, और ये सेकंड प्लेस पे वही एक ही डॉट आएगी। एम के राइट में वोवल है मच का, अ का, म न डी ए, मंडे, ये हो जाएगा मंडे। तो जो भी नाउन होते हैं या जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा, तो उसके नीचे हम लगा देंगे 2 डैश। ये 2 डैश हम इसलिए लगाते हैं, जब हम टाइप करेंगे तो इससे हमें पता लग जाएगा कि मंडे का एम कैपिटल आएगा। आगे द, टी एन और इथ, ये हो जाएगा 10th। ऑफ, एम के बाद सेकंड प्लेस पे डॉट, वही ए की साउंड आएगी, एम ए में। फिर नेक्स्ट लाइन है एस के, और फर्स्ट प्लेस पे है डॉट, तो फर्स्ट प्लेस पे डॉट लगती है ए के लिए और आ के लिए। अब ऐसे ये वर्ड बनेगा नहीं, एस्क, एस्क से बनेगा नहीं, ये हो जाएगा आस्क, आस्क द, क ए श, ये हो जाएगा कैश, दैट का वोवल है ये कैश, श के बाद वोवल है ई का, कैश ई आर, कैशियर, इस तरीके से पढ़ेंगे। कैशियर, टू, पी और ए पे, ऑल द, म, मच का वोवल म, एन और ई, थर्ड प्लेस पे डॉट, ई की साउंड आएगी, मनी। इनटू द बैंक एट 2 टुडे। तो इस तरीके से हमें इसकी रीडिंग करनी है। मैं एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन मंडे द 10th of May।
आस्क द कैशियर टू पे ऑल द मनी इनटू द बैंक एट 2 टुडे। Miller and Robbie say they hope to get all the lead ready to catch the ship Adelaide। टाइपिंग करते वक्त ये इन्वर्टेड कॉमास हम हटा देंगे। Adelaide on the 4th of the month। The bill of lading should reach Canada on the 5th of March। Who among all the party may move the vote। तो इस तरीके से हमें इसकी रीडिंग करनी है। रीडिंग होने के बाद हमें इसको लिखना है इंग्लिश टू शॉर्ट हैंड 10 टाइम्स। जो मैं अभी आपको डिक्टेशन के लिए प्रैक्टिस बता रहा हूँ ये पूरी बुक में सेम रहेगी। इंग्लिश टू शॉर्ट हैंड लिखेंगे 10 टाइम्स, फिर सुन के लिखेंगे 10 टाइम्स। ये हमारी डिक्टेशन हो जाएगी कंप्लीट। फिर एक्सरसाइज 12 वही है, सेम प्रोसीजर रहेगा। पहले इसको शॉर्ट हैंड में पढ़ना है। शॉर्ट हैंड में मिलेगा आपको पेज नंबर 300 के बाद ये K2 पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर। तो एक्सरसाइज 12 ये है। यहाँ से हमें इसकी रीडिंग करनी है अच्छी तरह से। उसके बाद इंग्लिश टू शॉर्ट हैंड 10 टाइम्स और फिर सुन के यूट्यूब चैनल से सुन के 10 टाइम्स। फिर ये 12th भी हो जाएगी आपकी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, अल्टरनेट साइंस फॉर आर एंड एच। आर एंड एच। तो आर हमने स्ट्रोक के टाइम पे किए थे 2 आर डाउन और आर अपवर्ड। ये आर 2 होते हैं, आर डाउन आर अपवर्ड। तो आर डाउन तब बनता है जब आर से पहले वोवल आ जाए। आर से पहले वोवल आएगा तो आर डाउन आएगा। जैसे एयर में क्या है, आर से पहले वोवल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आर डाउन बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेसिंग आएगी वोवल से। वोवल है ए का, ए आता है सेकंड प्लेस पे, तो सेकंड प्लेस पे हम स्ट्रोक बना देंगे आर और सेकंड प्लेस पे लग जाएगी डॉट। ए और आर, एयर। अरब में क्या है, आर से पहले वोवल है, तो आर से पहले वोवल है तो ये जो आर है ये भी डाउनवर्ड आएगा। मीन्स दैट का वोवल आएगा फर्स्ट प्लेस पे। आर के लेफ्ट में वोवल है दैट का, आर के राइट में भी दैट का वोवल है, ये हो जाएगा अरब। अगर हमें लिखना है एयरी, वही है, सेम बनाएंगे एयर और ई मीन्स थर्ड प्लेस पे आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आर के राइट में है, ये लग गया डॉट, एयरी। ठीक है, फिर ये सेकंड रूल करने से पहले हम करते हैं थर्ड रूल। आर अपवर्ड तब आएगा जब आर के बाद में वोवल होगा। आर के बाद वोवल होगा तो आर अपवर्ड आएगा। जैसे हमें लिखना है रे या रो। आर के राइट में वोवल है तो आर अपवर्ड आएगा। ये है गो का वोवल, गो आता है सेकंड प्लेस पे। रैली में भी आर के बाद वोवल है, दैट का वोवल है, तो फर्स्ट प्लेस पे बनाएंगे आर और एल। आर के राइट में वोवल है, ये लग गया दैट का वोवल फर्स्ट प्लेस पे, और एल के भी राइट में वोवल है थर्ड प्लेस पे, ये थर्ड प्लेस है, यहाँ पर लग गई ई की डॉट, ये हो जाएगा रैली। ठीक है, अब आते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड रूल है एम से पहले आर हमेशा डाउनवर्ड ही आएगा। जैसे हमें लिखना है रूम। अब इस रूल के हिसाब से आर अपवर्ड आना चाहिए, पर आर अपवर्ड नहीं आएगा क्योंकि आर के बाद वोवल है। आर अपवर्ड इसमें हम नहीं बनाएंगे क्योंकि एम से पहले आर हमेशा डाउनवर्ड आता है। ऊ की साउंड है तो थर्ड प्लेस पे बनाएंगे। थर्ड प्लेस काउंट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ ये है थर्ड प्लेस, और एम के लेफ़्ट में वोवल है तो लेफ़्ट साइड होती है ऊपर, यहाँ पर हम लगा देंगे डैश रूम। रोमिंग, आर एम और इंग, ये हो जाएगा रोमिंग। आर के राइट में वोवल है, ये आ गया रोमिंग। तो ये तो हो गई आर के रूल। अब है एच।
एच भी तो किए थे हमने, एच डाउन और एच अपवर्ड। एच अपवर्ड का कोई रूल नहीं है, एच डाउनवर्ड का रूल है। फर्स्ट रूल, एच अकेला होगा तो एच डाउनवर्ड ही बनाएंगे। जैसे हमें लिखना है ही में कोई और स्ट्रोक नहीं है, सिर्फ एच अकेला है तो ये डाउनवर्ड आएगा। ही, ई थर्ड प्लेस पे आता है, एच और ही। दूसरा रूल, के और गे से पहले एच हमेशा डाउनवर्ड आएगा। जैसे हमें लिखना है हॉकी, हॉकी, ओ की साउंड है, सेकंड प्लेस पे बनाएंगे एच और के। एच के राइट में वो वाला, राइट में लग जाएगा सेकंड प्लेस पे ओ, एच ओ ओ, के और ई थर्ड पे आता है, हॉकी। सेकंड एग्जांपल है हेग, गे से पहले भी एच डाउनवर्ड आएगा, ये हो जाएगा हेग। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर अल्टरनेट साइंस फॉर आर एंड एच। अब देखते हैं ग्रामोलॉग्स। फर्स्ट ग्रामोलॉग है पुट बी टू बी, इट हैड, डू, डिफरेंस, एन सी ई लिख देता हूँ, और ये है डिफरेंट, एन ओ टी। ये डिफरेंस है, डिफरेंट है, मच और विच। कुछ ग्रामोलॉग को हम चेंज कर देंगे याद करने के लिए, उनको वैसे ही याद करना है जैसे मैं आपको बताऊंगा। ये है पुट, पी को थर्ड प्लेस पे लिखेंगे, पुट। याद करने के लिए ऊ थर्ड पे आता है तो पी को थर्ड प्लेस पे कर देंगे, पुट। बी, ये हो जाएगा बी, डार्क। टू बी, बी को ही थर्ड प्लेस पे लिखेंगे, टू बी। इट, टी, टी फॉर इट, हैड। ये है बुक के अकॉर्डिंग हैड ऐसे है, पर हम याद करने के लिए यहाँ पर डॉट लगा देंगे राइट में। डू, बुक में है ऐसे, डी। याद करने के लिए हम क्या करेंगे, डैश लगा देंगे, क्योंकि कई बार डिक्टेशन करते वक्त लाइट और डार्क में फ़र्क नहीं हो पाएगा, तो ये गलती से इट ना पढ़ा जाए, इस वजह से हम यहाँ पर डैश लगा देंगे, ये हो जाएगा डू। फिर है डिफरेंस, डी और एन एस, ये सर्कल आगे चैप्टर में आ जाएगा, अभी के लिए ऐसे याद करना होगा। डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंट, चे फॉर मच फर्स्ट प्लेस पे, विच, चे को सेकंड प्लेस पे लिखेंगे, ये विच हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके ग्रामोलॉग्स। फिर है डिक्टेशन 15 और 16। प्रोसीजर वही रहेगा, सबसे पहले रीडिंग 10 टाइम्स इंग्लिश टू शॉर्ट हैंड, और 10 टाइम्स सुन के 10 टाइम्स, फिर 16 भी ऐसे ही करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिप्थॉन्ग्स। गुड बाय।